हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक्स विद कुंदन सर यूट्यूब चैनल में। आज का जो वीडियो है वो 12th क्लास के इंग्लिश का रिपोर्ट राइटिंग पर सर। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग आज हम सीखेंगे और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 18 फेब का आपको एग्जाम है, आपका एग्जाम है जैक बोर्ड का। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र ये वीडियो है। आप अगर यहाँ पर हम लगभग 8 गो रिपोर्ट को समझाएंगे। आप ये सारा रिपोर्ट शर्मा गैस से लिया गया है। ठीक है, शर्मा गैस से उठाए हैं। आपके पास शर्मा गैस होगा, है ना। हम इसको थोड़ा समझा देंगे तो आपको याद करने में आसान हो जाएगा। ठीक है, इसी पर्पज से हम इस वीडियो को लेके आए हैं। आपके पास शर्मा गैस होगा, अगर नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट करके इनको रख लीजिए। ठीक है, और याद कॉपी में लिख लीजिए या फिर पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए और अभी हम समझा देते हैं, उसको याद कर लीजिए। और 3-4 गो रिपोर्ट को आप अपने कॉपी में लिख लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। ये नहीं कि खाली देख के चले गए, देखने से नहीं होगा, देखने के बाद आप लिखिए उसको, तब जाके एग्जाम हॉल में आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, पहला अपना जो रिपोर्ट है उसमें आते हैं। तो बोल रहा है क्या कि एक फेयरवेल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। एक फेयरवेल पार्टी जो है ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा? 11 क्लास के द्वारा। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में प्रिपेयर ए रिपोर्ट अबाउट द इवेंट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। आप हर स्कूल का, बड़ा बड़ा स्कूल का एक मैगजीन छपा जाता है कि वो वर्ष भर में उस स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी हुआ, अलग अलग समय का, उसके बारे में, उस दिन, उस खास दिन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाती है, कुछ फोटोज दिया जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए एक रिपोर्ट लिखने आपको बोल रहा है। तो सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा हेडिंग देना है। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, नोटिस राइटिंग पिछला वीडियो में सिखाए थे और आज का वीडियो में रिपोर्ट राइटिंग सिखाएंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग है क्या? नोटिस जो है, नोटिस हम लोगों को सूचना देते हैं। ठीक है, कि फलाना आने वाला दिन में ये प्रोग्राम होने वाला है, जो जो चीज उसमें पार्टिसिपेट करेगा या जो भी चीज उसमें होने वाला है उसके बारे में बताते हैं, तो वो फ्यूचर है। और रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट में जो हो चुका है उसके बारे में बात किया जाएगा, मतलब यहां पर पास्ट टेंस का उपयोग होगा। ठीक है, पास्ट टेंस, क्योंकि हमको रिपोर्ट करना है। जैसे न्यूज़पेपर में होता है, कोई कहीं जाता है किसी फंक्शन में, कहीं रोड एक्सीडेंट हो जाता है का, या फिर कोई जैसे ब्लड डोनेशन वाला फंक्शन में जाता है, कैंप में जाता है, तो वहाँ पर फिर आके लिखता है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हुआ, रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो उसी तरह रिपोर्ट जो है वो पास्ट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, रिपोर्ट किस टेंस में लिखा जाएगा? पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और ये एक नंबरिया क्वेश्चन भी बना देगा कि बताइए रिपोर्ट जो है वो किस टेंस में लिखा जाता है ना। तो पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस में ज्यादातर सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या है? सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये ज्यादातर लाइन हमको इसी, ये सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट देना है। ठीक है, V2 के बाद V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब हम लोग चलिए पहला वाला समझते हैं। तो हम लोग रिपोर्ट समझ गए कि रिपोर्ट को अधिकतर किस चीज में लिखा जाता है? किस पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो देखिए, फेयरवेल टू क्लास 12th स्टूडेंट्स। अब 11th क्लास के बच्चे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसके लिए? 12th के लिए। ठीक है, रिपोर्टेड बाय अनुज कुमार। अब ये जो आप जो भी रिपोर्ट लिख रहा है वो अपना नाम लिख दिया कि किसके द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। तो अनुज कुमार के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है और ये क्लास 12 का बी का स्टूडेंट है। ठीक है, XYZ स्कूल, कोई भी आप अपना स्कूल का नाम दे सकते हैं। अप्रैल 2024, अप्रैल 24, 24 है ना, 2024 में ये हुआ था। तो आपको करंट डेट देना है। ठीक है, आपको 2025 का देना है या फिर 2026 का, जो अभी जनवरी दे सकते हैं कि 5 जनवरी को, 10 जनवरी को। ठीक है, ऐसा देना। ए फेयरवेल फंक्शन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट्स। एक फेयरवेल फंक्शन, फेयरवेल फंक्शन किसको कहते हैं? जैसे 12th क्लास का जो बच्चा अब क्लास आखिरी क्लास हो रहा है उसका, तो उसको फेयरवेल बोलते हैं, लास्ट वाला क्लास। और उसमें बच्चों को थोड़ा बुलाया जाता है, अच्छे से मान सम्मान कराया जाता है, जो भी है। तो उसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11। ठीक है, आफ्टर द फाइनल एग्जामिनेशन,
ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 वेयर गिवन अ फेयरवेल यस्टरडे, है ना। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है क्या कि फाइनल एग्जाम होने के बाद उन लोगों को इनवाइट किया गया फेयरवेल करने के लिए यस्टरडे में। ऑलमोस्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 वेयर प्रेजेंट एट द फेयरवेल सेरेमनी, ठीक है। लगभग सभी बच्चे उपस्थित हुए उस फेयरवेल समारोह में। सेरेमनी मतलब क्या होता है, समारोह। द फेयरवेल फंक्शन वाज प्रीसाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। और ये जो फंक्शन है वो मतलब पहले से शेड्यूल किया हो गया, किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल के द्वारा निर्णय लिया गया। द फेयरवेल फंक्शन स्टार्टेड विथ एन ओपनिंग सॉन्ग। अब देखिए फेयरवेल फंक्शन में क्या क्या हुआ उसके बारे में बता दो, रिपोर्ट करना है ना। सबसे पहला चीज कि 11 क्लास के बच्चों द्वारा हुआ। 12 क्लास के बच्चों को एग्जाम, फाइनल एग्जाम के बाद उन लोगों को बुलाया गया। अब ये चीजें किसके निर्देशन में हुआ, तो प्रिंसिपल के निर्देशन में हुआ, है ना। उसके बाद क्या है, सबसे पहले क्या हुआ, ओपनिंग सॉन्ग हुआ, ठीक है। देन ईच एंड एवरी स्टूडेंट वाज गिवन ए मोमेंटो एंड अ बुक विथ पेन। और प्रत्येक स्टूडेंट को कुछ न कुछ क्या दिया गया, गिफ्ट दिया गया, कोई सामान दिया गया या फिर बुक दिया गया और पेन दिया गया। द क्लास 12 स्टूडेंट्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स देयर बिलव्ड टीचर। अब जो है बच्चे जो है 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो अपना धन्यवाद ज्ञापन किया अपने प्यारे शिक्षक को, गण को लेकर, ठीक है। सम ऑफ देम डिलीवर्ड स्पीचेज, उनमें से कुछ लोग स्पीच दिया, ठीक है। उन लोगों को बुलाया गया स्पीच देने के लिए। रिलेटिंग टू देयर एक्सपीरियंस इन द स्कूल, अपने स्कूल में क्या उसका एक्सपीरियंस रहा, है ना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया। सम स्टूडेंट्स कुड नॉट बट स्टॉप देयर टीयर्स, कुछ तो स्टूडेंट ऐसे इतना भावुक हो गए कि वो अपने आंसू को भी नहीं रोक पाए। टीयर्स मतलब आंसू। सम ऑफ देम सैंग ऑन द स्टेज, उनमें से कुछ लोग गाना गाया स्टेज में। सम रिसाइटेड द सेरेमनी कैम टू एन एंड विथ द टचिंग स्पीच of the our principal expecting the success of the students in each and every sphere of life, ठीक है। और लास्ट में सेरेमनी लास्ट आया और हमारे जो प्रिंसिपल है उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टिंग सक्सेस, है ना, मतलब उम्मीद किया कि आप सभी बच्चे क्या हो, अपने जीवन में हर क्षेत्र में क्या हो, सक्सेस हो। द वेल ऑर्गेनाइज्ड फेयरवेल फंक्शन इंडेड विथ डिलीशियस लंच, और इसके बाद हमारा जो फंक्शन है, फेयरवेल फंक्शन है, वो समाप्त हो जाता है विथ डिलीशियस लंच, है ना, सब बच्चों को लंच कराया जाता है, ठीक है। तो ये तो पहला था। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके लिख भी सकते हैं। अगर आपके पास शर्मा गैस है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमने समझा दिया, याद करने के लिए समझाया, ठीक है। और जरूर कीजिएगा 3-4 गो नोटिस रिपोर्ट को अपने कॉपी में जरूर लिख के प्रैक्टिस करके ही एग्जाम हॉल में जाना है, ये नहीं कि ऐसे ही चले गए, ठीक है। अगला देखो, यू आर रिसीव्ड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड क्या होता है, जैसे कोई भी कहीं भी चोट वगैरह लग जाता है तो पहला उपचार जो तुरंत वहां पर जो देना जो संभव है उसको फर्स्ट एड कहते हैं। तो एज अ मेंबर ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी अरेंज्ड बाय योर स्कूल, प्रिपेयर ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन अबाउट योर ट्रेनिंग, साइन एज सागर एंड सागरिका। अपना साइन जो करना है वो सागर और सागरिका के रूप में करना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फर्स्ट एड, ठीक है। ये क्वेश्चन से ही लिखना है, जो भी वहां देगा वही लिखना है। ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फर्स्ट एड, रिपोर्ट बाय सागरिका, नाम वहां पर बोला था कि आप ये नाम का इस्तेमाल करना है, रिपोर्ट किसके द्वारा। ए ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फर्स्ट एड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। ये जो फर्स्ट एड प्रोग्राम है उसको हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज किया। ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और सभी सदस्य, मेंबर्स मतलब क्या होता है, सदस्य, हाँ, इस सोसाइटी के, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे भी लगा के, अटेंडेड दिस प्रोग्राम, सभी लोगों ने क्या किया, इस प्रोग्राम को अटेंड किया। द ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 days, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो 5 दिनों तक चला, ठीक है। कितना दिन तक चला, 5 दिनों तक चला।
लेक्चर्स वेयर हेल्ड इन द मॉर्निंग एंड प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन वेयर हेल्ड इन द आफ्टरनून। ठीक है, लेक्चर्स जो है कि फर्स्ट एड के बारे में जो भी ज्ञान वाली बातें हैं उसको मॉर्निंग में दिया जाता था और उसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाता था। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शनी, प्रैक्टिकल का प्रदर्शनी भी करवाया जाता था आफ्टरनून में। द स्पीकर्स टॉक्ड अबाउट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड। जो स्पीकर्स है, जो वक्ता थे, उन्होंने बताया कि फर्स्ट एड का एम मतलब क्या होता है, लक्ष्य, और ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। फर्स्ट एड का क्या लक्ष्य है और क्या उनका उद्देश्य है। द फर्स्ट एम ऑफ फर्स्ट एड इज टू सेव लाइफ। पहला लक्ष्य क्या है फर्स्ट एड का, कि जीवन को बचाना है। ठीक है, लाइफ को बचाना है, सेव अ लाइफ। द सेकेंड एम इज टू प्रिवेंट द पर्सन्स कंडीशन फ्रॉम वर्सनिंग। और दूसरा लक्ष्य क्या है कि उस आदमी को क्या करना है, और खराब स्थिति आने से रोकना है, बचाना है। ठीक है, जैसे कोई जल गया तो अब हम क्या पहले तुरंत क्या कर सकते हैं कि उसको और खराब ना हो, वो है ना, उसका स्थिति और खराब ना हो। ठीक है, ये चीज हम लोगों को करना चाहिए। द थर्ड एम, तीसरा लक्ष्य जो है, इज टू हेल्प इन द पर्सन्स रिकवरी। और तीसरा लक्ष्य जो है कि वो उस आदमी को जिसको भी ये नुकसान हो रहा है ना, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सकते हैं। वी वेर इन्फॉर्म्ड हाउ फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन डिफरेंट सिचुएशंस। और हम लोगों को बताया गया, इन्फॉर्म्ड किया गया, सूचित किया गया, कि इन्फॉर्म करना मतलब सूचित करना। फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन डिफरेंट सिचुएशंस। अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके का फर्स्ट एड होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है कि हर चीज में एक ही तरह का फर्स्ट एड नहीं होगा, अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग फर्स्ट एड होता है, तो इसलिए इसका जानकारी होना जरूरी है। वी वेर टोल्ड द काइंड ऑफ फर्स्ट एड दैट कुड बी गिवन इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक्स। अब हम लोगों को बताया गया कि अलग अलग प्रकार का क्या क्या हम लोग को अलग अलग केस में देना चाहिए। जब इलेक्ट्रिक शॉक्स लगेगा, किसी को इलेक्ट्रिक से झटका लगेगा, करंट लगेगा, तब क्या करना है। बर्न, जब जल जाएगा तब क्या करना है। फ्रैक्चर्स, किसी को फ्रैक्चर हो जाए, पैर हाथ किसी तरह से टूट जाए, है ना, स्नेक बाइट, सांप काट दे, तब क्या करना है। ठीक है, स्प्रेन्स, डिसलोकेशंस, शरीर थोड़ा इधर उधर हो जाए। ठीक है, आई इंजरीज, आंख में कुछ अगर धूल कण चला जाता है या फिर कुछ हो जाता है, तो फिर उस समय हमको क्या करना चाहिए। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड ईच पार्टिसिपेंट, और अब फिर समाप्ति में आ गए कि ट्रेनिंग पीरियड जब समाप्त हो गया, ईच पार्टिसिपेंट मतलब जो भी इस प्रोग्राम में भाग लिया था, फेल्ट और हर सेल्फ बेटर इक्विप्ड टू हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम एक्सीडेंट्स और सडन इलनेस। और इस तरह से जो भी उस चीज में, उस प्रोग्राम में भाग लिया, सभी लोग जो है अपने आप को बेटर मजबूत बेटर पाया, जो लोगों को मदद कर सके, जो सफरिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई अचानक से, सडन मतलब क्या होता है, अचानक से कोई बड़ा बीमारी आ जाता है, तो हम कैसे उसको मदद कर सकते हैं, इस चीज के बारे में अब उसको अच्छे से जानकारी हो गया। ठीक है, तो हम समझा दिए, दो वो समझाएं और देखते हैं। ये देखिए, You are Rasmi, Secretary Youth Club of your school. Your school celebrated World Environment Day as Green Week, है ना। हमारा जो स्कूल है वो क्या करता है, ग्रीन वीक, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे में ग्रीन वीक की तरह उसको मनाता है। विच अ नंबर ऑफ प्रोग्रामर इंक्लूडिंग द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, गेस्ट लेक्चर्स, और उसमें हम लोग प्लांटेशन करते हैं पौधों का, गेस्ट का लेक्चर होता है ऑन इन्वायरमेंट, है ना, और नुक्कड़ नाटक भी होता है, प्ले भी होता है। ठीक है, वेयर ऑर्गेनाइज्ड, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड योर स्कूल मैगजीन, और रिपोर्ट लिखो जिसको स्कूल के मैगजीन में छापना हो। तो पहले जो टॉपिक दिया रहेगा वही लिख ले, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड एज ग्रीन वीक। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है उसको हम लोग किस रूप में मना रहे हैं, ग्रीन वीक की तरह मना रहे हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑन 5 जून वाज सेलिब्रेटेड, और ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब है, 5 जून को है, इस दिन मनाया गया। विथ फुल इंथुजियाज्म, इंथुजियाज्म मतलब पूरी उत्साह के साथ, इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है, उत्साह। इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में इसको पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। टू मेक द डे यूथ क्लब ऑफ आवर स्कूल
सेलिब्रेटेड लास्ट वीक एज ग्रीन वीक, है ना। और इस चीज को, इस दिन को और बढ़िया यादगार बनाने के लिए हमारा स्कूल का जो यूथ क्लब है, ठीक है, स्कूल का एक ग्रुप है यूथ क्लब, उन्होंने इस सप्ताह को ही बोला कि ग्रीन वीक के रूप में मनाएंगे। आवर स्कूल कैंपस वाज वाइब्रेटिंग विथ द मैसेज दैट सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ इट्स नेसेसरी टू गो ग्रीन। और हमारा कैंपस जो है एकदम गूंजने लगा इस नारा से कि अगर हम लोगों को लाइफ बचाना है, सस्टेन करना है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, तो इट्स नेसेसरी, ये जरूरी है, टू गो ग्रीन, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, ग्रीन की तरफ जाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाना है, कम से कम पेड़ काटना है, ठीक है। स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स, है ना, स्टूडेंट्स जो है वो रेज मतलब आवाज़ उठाना, स्लोगन, स्लोगन मतलब जैसे कोई भी कहावत होता है या फिर कोई जैसे नाराबाजी होता है वैसे, एंड डिस्प्लेड पोस्टर्स रिगार्डिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट इशूज। और सब लोगों ने अलग अलग तरह का पोस्टर्स को बनाया और दिखाया अलग अलग इन्वायरमेंटल इशूज के लेकर, ठीक है। मैनी एमिनेंट पर्सन्स ऑफ आवर टाउन वेयर इन्वाइटेड टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। और जो एमिनेंट मतलब जो फेमस फेमस आदमी हैं, लोग हैं, है ना, हमारे शहर के, उन लोगों को इनवाइट किया गया टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, ठीक है, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। दे स्पोक अबाउट थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट एंड हाउ इट कुड बी प्रोटेक्टेड। और उन लोगों ने बताया, स्पोक मतलब बताया, है ना, कहा, अबाउट किसके बारे में, थ्रेट्स मतलब कि इन्वायरमेंट अगर खराब हो जाए तो उसका क्या भयानक घटना हो सकता है या भयावह रिजल्ट हो सकता है वो, एंड हाउ इट कुड बी प्रोटेक्टेड, और हम इसको, पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में बताया। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ पार्टिसिपेटेड इन प्लांटेशन ड्राइव्स टू मेक देयर सराउंडिंग्स ग्रीन। और स्टूडेंट्स जो है और स्टाफ पार्टिसिपेट किया प्लांटेशन करने में, ताकि अपने आसपास की चीज़ें, सराउंडिंग मतलब क्या होता है, आसपास एकदम हरियाली नजर आए। स्टूडेंट्स प्लांटेड सैपलिंग्स एट आवर स्कूल ऑन साइड्स ऑफ द रोड्स एंड एट पार्क्स इन द सिटी। स्टूडेंट्स ने स्कूल में, रोड के बगल में क्या पौधा वगैरह लगाया। द स्टूडेंट्स प्लेड नुक्कड़ नाटक्स एट वेरियस कमर्स ऑफ द टाउन गिविंग मैसेज टू द पीपल टू प्लांट मोर ट्रीज इन देयर सराउंडिंग्स एंड सेव द अर्थ। और स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगहों में जाके, शहर में जाके क्या किया, नुक्कड़ नाटक खेला, नुक्कड़ नाटक करके दिखाया बच्चों लोगों को, और जागरूक किया एक तरह से कि अपने आसपास में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाओ और अर्थ को बचाओ, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा हमारा। अब देखते हैं अगला। इसमें ये देखिए एक और है। योर स्कूल हैज रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन क्लीनलीनेस वीक, स्वच्छ भारत अभियान, प्रिपेयर अ रिपोर्ट सुटेबल टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, ठीक है, BBI है, क्लीनलीनेस वीक या फिर स्वच्छ भारत अभियान। और दूसरा हेडिंग डाल सकते हैं कीपिंग द कैंपस क्लीन, ठीक है, जो भी हेडिंग डालना है डालना। आवर स्कूल पार्टिसिपेटेड इन स्वच्छ भारत अभियान एंड सेलिब्रेटेड क्लीनलीनेस वीक। हमारा जो स्कूल है भाग लेता है, पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, भाग लेना, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान में, और सेलिब्रेट किया, मनाया किस रूप में, क्लीनलीनेस वीक में, ठीक है। दैट स्टार्टेड ऑन द 2 अक्टूबर 2022। यहाँ पर रिसेंट मार देना है, 25 लिख देना है, ठीक है। टू include inculcate the basic idea of cleanliness among the students। और लोगों को बताया संक्षिप्त में कि कैसे हम लोग साफ सफाई कर सकते हैं, है ना। इट वॉज मोस्ट इनकरेजिंग एंड heartening to see almost each student going his bit to keep the area in and around the school premises clean, है ना। और इस तरह से बच्चों को क्या हुआ, इंकरेज हुआ, उत्साह बढ़ा, है ना, और हृदय एकदम मतलब हृदय से बहुत खुशी होकर उन लोगों ने आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने का तैयारी किया, ठीक है। इवन आवर प्रिंसिपल एंड टीचर्स पार्टिसिपेटेड विथ ब्रूम
इन देयर हैंड्स, और हमारे जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। फॉर ए वीक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स वेयर हेल्ड अबाउट अवेयरनेस, और लगभग एक सप्ताह से हमारे क्लास में क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, वेयर हेल्ड अबाउट अवेयरनेस, लोगों को क्या करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, हैबिट अवेयरनेस हैबिट्स एंड मेथड्स ऑफ क्लीनेस, ठीक है, कैसे हम लोग जागरूकता की किस तरीके से हम लोग आसपास की चीज़ों को साफ सुथरा रख सकते हैं, कौन कौन सा आदत लाके। द कंबाइंड इफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वाज अप्रिसिएटेड एंड अपलाउडेड इन अ फंक्शन इन द इवनिंग, और इस तरह से जो बच्चों का जो कंबाइंड इफोर्ट्स है, इफोर्ट्स मतलब प्रयास, कंबाइंड मतलब साझा प्रयास जो है बच्चों का, उनको अप्रिसिएट किया गया, प्रशंसा किया गया, ठीक है। अप्लाउडेड, अप्रिसिएट और प्रशंसा दोनों, अप्लाउड दोनों एक ही वर्ड है। इन ए फंक्शन इन द इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के समय बच्चों को सराहा, उनको प्रशंसा किया गया। द चीफ गेस्ट वाज मोस्ट इम्प्रेस्ड बाय दिस प्रोग्राम एंड द एफर्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो हमारा मुख्य अतिथि था वो बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को लेकर क्या हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ, और हमारे बच्चों का जो प्रयास था उनके वजह से, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखते हैं, राइट ए रिपोर्ट ऑन नो टबैको डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल कॉलेज इन 4 जून 2014। नो टोबैको डे इंपॉर्टेंट है। नो टोबैको किसको कहते हैं, जैसे जो गुटखा होता है, सिगरेट होता है, बीड़ी होता है, इसको, इसमें तंबाकू होता है, ठीक है, तो वही चीज़ को नो टोबैको डे। टू रिट्रेट द नीड टू वार्न द पीपल, वार्न है मतलब चेतावनी देना है, पीपल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम ऑन नो टोबैको डे ऑन 4 जून 2014, है ना, लोगों को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि क्या नुकसान हो सकता है, हार्मफुल मतलब नुकसान, है ना, नुकसान प्रभाव पड़ सकता है टबाको लेने से, और हमारा ये स्कूल ऑर्गेनाइज करता है नो टोबैको डे ऑन 4 जून 2024। द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन प्लेज, है ना, जो स्टूडेंट है, प्लेज मतलब यहाँ नाटक, नाटक में पार्टिसिपेट लेता है, दैट हाईलाइटेड द serious and injurious effects that the intake of tobacco can cause to our body, और प्लेज में जो है हाईलाइटेड किया गया किसमें, सीरियस एंड इंजरियस इफेक्ट्स, क्या गंभीर समस्याएं हमारे शरीर में पड़ सकता है अगर हम तंबाकू को लेते हैं, तो हमारे शरीर में आता है तो क्या क्या दिक्कत आता है। रिनोन्ड हेल्थ specialist from the medical faculty had been invited so that they could make the people aware about the problems that they were inviting if they did not give up smoking through। अब कुछ इस मैटर को लेकर जो जानकार लोग थे, मेडिकल फैकल्टी लोग थे, उन लोगों को भी निमंत्रित किया गया, और ताकि वो लोग बताएं लोगों को कि कैसे स्मोकिंग की वजह से कितना खतरनाक हो सकता है। थ्रू आवर प्रोग्राम इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोबैको स्मोकर्स गिव अप मतलब त्याग देना, ठीक है, स्मोकिंग, वी विल कंसिडर दैट आवर पर्पस फॉर विच वी ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम वाज अचीव्ड। बोल रहा है कि अगर इस प्रोग्राम से अगर छोटा सा भी कम परसेंटेज, स्मॉल परसेंटेज, कुछ भी लोग अगर तंबाकू या फिर सिगरेट स्मोकिंग करना छोड़ दे, गिव अप कर दे, तो हम लोग मानेंगे कि हमारा जो ये प्रोग्राम करने का जो उद्देश्य था, पर्पस था, वो क्या हो गया, वो अचीव्ड हो चुका, प्राप्त हो चुका है, ठीक है। अगला देखते हैं, यू सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे इन योर स्कूल ऑन 15 अगस्त या 26 जनवरी 2024, डिस्क्राइब द सेम। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या कीजिए, नाम लिख दीजिए, इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे, ठीक है। द रिपब्लिक डे वाज सेलिब्रेटेड एट आवर स्कूल ऑन 26 जनवरी, जो 2025 मार्क दीजिए, विथ ग्रेट डिग्निटी मतलब बहुत उत्साह के साथ। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन होस्टेड द फ्लैग, हमारा जो डायरेक्टर है एजुकेशन का या फिर निर्देशक जो है वो फ्लैग को होस्ट किया, फ्लैग झंडा फहराया। ही एड्रेस्ड द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और फिर वो
एड्रेस करना मतलब संबोधित करना, जैसे भाषण देता है झंडा फहराने के बाद जो लाइक स्पीच होता है उसको एड्रेस यहाँ करना। किसको एड्रेस किया? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग भाषण देते हैं तो बोलते हैं यहाँ पर मौजूद सभी शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और मेरे दोस्तगण, ठीक है, या फिर अभिभावकगण, है ना। तो ये करना के मतलब क्या, उनको एड्रेस कर रहे हैं। ही रिमाइंडेड अस टू बिकम लर्न एंड रिस्पॉन्सिबल कंट्रीमैन, और हम लोगों को याद दिलाया कि हम लोग को कैसे एक रिस्पॉन्सिबल देश का नागरिक बनना है, ठीक है, जिम्मेवार देश का नागरिक बनना है। स्कूल चिल्ड्रेन ऑफ डिफरेंट क्लासेस प्रेजेंटेड वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स, और स्कूल के बच्चे जो हैं अलग अलग क्लासेस के प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, वेरियस मतलब अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम, जैसे नाच गाना, है ना, ये सब। द टॉपर्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस वेयर गिवन प्राइजेज, और जो टॉपर्स है अलग अलग क्लासेस को उनको प्राइजेज भी दिया गया। ड्यूरिंग द ओकेजन एट द क्लोजिंग ऑफ द इवेंट आवर प्रिंसिपल थैंक्ड द गेस्ट्स, और जब ये इवेंट जब समाप्त हो रहा तो हमारा प्रिंसिपल ने गेस्ट को थैंक किया, टीचर्स को थैंक किया एंड स्टूडेंट्स को थैंक किया। दिस ग्रैंड फंक्शन इज मेमोरेबल फॉर मी बिकॉज आई हैड ऑल्सो गॉट अ प्राइज, और ये जो ग्रैंड फंक्शन है ये मेरे लिए यादगार रहा। मेमोरेबल मतलब क्या हुआ? यादगार रहेगा। क्यों? क्योंकि मुझे भी इसमें प्राइज मिला था, ठीक है। अगला रिपोर्ट, योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल स्पोर्ट्स लास्ट वीक, द एचआरडी मिनिस्टर, एचआरडी मतलब कि ह्यूमन एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्टर वाज चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन, राइट अ रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज टेकन प्लेस ऑन दैट डे टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, एनुअल रिपोर्ट्स स्पोर्ट्स डे ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। देखते हैं, द एनुअल स्पोर्ट्स ऑफ आवर स्कूल कैम ऑफ लास्ट वीक, है ना। द एचआरडी मिनिस्टर वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द ओकेजन, ये यहाँ पर दिया है वहीं से लिख दिए। द ग्राउंड्स वेयर लेबल्ड एंड मार्क्ड विथ लाइम पाउडर फॉर वेरियस इवेंट्स, और ग्राउंड को लेबल किया गया, है ना, और मार्क किया गया किसके द्वारा? लाइम पाउडर के द्वारा, चूना पाउडर के द्वारा, अलग अलग कार्य को करने के लिए, अलग अलग इवेंट को करने के लिए। द स्पोर्ट्स स्टार्टेड विथ रेसेस, तो अलग अलग काम, तो जो खेल है वो स्टार्ट हुआ रेस से। रेस जानता है, दौड़, है ना। द रेसेस वेयर ऑल ओवर इन हाफ एन आवर, और रेस जो प्रतियोगिता जो भाग दौड़ का जो रनिंग हुआ वो आधा घंटा तक चला। द नेक्स्ट आइटम वाज साइकिल रेस, उसके बाद जो हुआ वो साइकिल रेस हुआ। इट वाज अ वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इवेंट, और ये सबसे ज़्यादा, यह बहुत बढ़िया लोगों को आकर्षित किया और इंटरेस्टिंग लगा। इट प्रोवाइडेड अ गुड डील ऑफ फन, और इसमें लोगों को मज़ा भी आया देखने में। द कंपिटिटर्स वेयर चीयर्ड इंथुजियास्टिकली बाय देयर सपोर्टर्स, और जो कंपिटिटर है, जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहा था खेल में, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हैं तो बहुत सारा सपोर्ट करते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, है ना, तो इस तरह यहाँ पर भी सपोर्टर्स ने उन लोगों को उत्साहवर्धन किया। वी इंजॉयड मेनी अदर इवेंट्स, और भी बहुत सारा खेल हुआ, बहुत सारा इवेंट हुआ। आफ्टर द इवेंट्स वेयर ओवर, जब इवेंट खत्म हो गया, द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज टू द विनर्स, और जो चीफ गेस्ट है, देखिए जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रोग्राम होगा तो कोई चीफ गेस्ट आएगा ही, तो चीफ गेस्ट आएगा तो लास्ट में जो प्राइज, जो भी जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा, ठीक है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द प्राइज विनर्स ऑन देयर सक्सेस। द प्रिंसिपल concluded the program thanking the guests, teachers and the स्टूडेंट्स। अब फिर से वही प्रिंसिपल वाला ही लाइन आ गया। प्रिंसिपल फिर लास्ट में आते हैं और सब उस प्रोग्राम को करवाने के लिए जो जो भी लोग सहयोग करते हैं, है ना, उस प्रोग्राम को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए, तो उनको थैंक करते हैं। ये करना भी चाहिए, ये सब क्या है, नॉर्मल बात है, व्यवहारिक बात है, ठीक है। आवर स्कूल सेलिब्रेटेड द टीचर्स डे। अब टीचर्स डे के बारे में है कि टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट। ऑन 5 सितंबर टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल, दैट्स पहला लाइन तो हो गया। स्पीचेज बाय द टीचर्स एंड सॉन्ग्स बाय द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंटेड। टीचर्स ने स्पीचेज दिया और स्टूडेंट्स ने क्या किया, गाना गाया। टीचर्स वेयर वेलकम्ड विथ फ्लावर्स। टीचर्स, चूंकि टीचर्स डे है तो टीचर्स लोगों को सम्मान किया गया, फ्लावर्स से उनको स्वागत किया गया। The Dean of Ranchi University was the chief guest who asked the students to inculcate high morals and make India the greatest। और जो डीन ऑफ रांची यूनिवर्सिटी का जो डीन है वो हमारे इस
फंक्शन में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने बच्चों को मॉरल्स और मेक इंडिया ग्रेटेस्ट के लिए कुछ बताया। ठीक है, ही इम्फेसाइज्ड, जोर दिया, गुरु शिष्य परंपरा। ठीक है, गुरु शिष्य परंपरा पर उन्होंने जोर दिया। सोनाली वाज डिक्लेयर्ड द बेस्ट स्पीकर, और सोनाली को जो है बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिला, या फिर उसको बोला, नवाजा गया कि वो सबसे बढ़िया स्पीच दी। द चीफ गेस्ट गेव अवे द प्राइजेज, और उसके बाद जो जो लोग पार्टिसिपेट किया था, देखिए सेम लाइन है, अब वही सब लाइन खाली थोड़ा सा ऊपर नीचे करके जोड़ जाड़ के लिख देना है। ठीक है, फंक्शन इंडेड विथ द नेशनल एंथम, और फंक्शन इस तरह से समाप्त होता है राष्ट्रगान करते हुए। ए सिंपल रिफ्रेशमेंट टू द गेस्ट्स वाज आल्सो गिवन एट द एंड। अगला, एज अपूर्वा, a newspaper correspondent, prepare a report about 80 to 100 words on the traffic conditions prevailing in your city। अब यहाँ पर आप एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर हैं और उस रिपोर्ट करना है किस चीज़ को लेकर, ट्रैफिक कंडीशंस को लेकर। ठीक है, आपके शहर में क्या ट्रैफिक का कंडीशंस है उसके बारे में। तो ट्रैफिक कंडीशंस इन आवर सिटी, रांची 5 फरवरी, डेट दे दिए, 2025 में ये रिपोर्ट लिखा जा रहा है। देखिए, जब पेपर के लिए आता है तो पेपर में कोई भी रिपोर्ट लिखाता है तो उसमें डेट देता है। टाइम्स न्यूज सर्विस, मेन रोड इन रांची इज वन ऑफ द लीडिंग कमर्शियल सेंटर्स ऑफ रांची सिटी। जो मेन रोड है रांची का, वो एकदम क्या है, लीडिंग कमर्शियल सेंटर्स ऑफ रांची सिटी है, मतलब कि जो भी कमर्शियल काम होता है उसी रोड से ज़्यादातर होता है। बट द ट्रैफिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द एरिया प्रेजेंट अ सीन ऑफ कैओस एंड डिसऑर्डर, और लेकिन जो हमारा ट्रैफिक कंडीशंस है वहाँ का, उस रोड का, वो हम लोगों का बहुत ही खराब है ना। वो दिखाता है कि किस तरह से वहाँ पर कैओस, हल्ला हो हल्ला मचे रहता है, डिसऑर्डर है, कोई नियमित तौर तरीका नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ व्हीकल्स स्वेल टू एन अनमैनेजेबल लिमिट ड्यूरिंग द पीक आवर्स, और जो गाड़ियों का जो नंबर है उस जगह पर उस लिमिट समय में या लिमिट ड्यूरेशन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जाम लग जाता है। द लॉ ऑफ जंगल ऑपरेटर्स हियर, और ये इस तरह से यहाँ पर जंगल राज चलता है। दिस कंफ्यूजन ऑफेन लीड्स टू ट्रैफिक जाम्स, इट ऑल्सो क्रिएट्स लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम समटाइम्स, और इस तरह से कभी कभी यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है। पिक पॉकेट्स, देखिए जहाँ पर भीड़ भाड़ रहता है वहाँ पर चोरी चकारी भी होता है। पिक पॉकेट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, वैसे लोग जो समाज के लिए अच्छे नहीं है, मतलब जैसे कहीं पर क्या है, खुले जगह में टॉयलेट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है ना, छेड़छाड़ कर रहा है, तो इस तरह के लोगों को क्या कहते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स कहते हैं। एंड इव टीजर्स, देखिए इव टीजर्स मतलब यही हुआ, इव टीजर्स मतलब जो लड़कियों को घूरता है, गलत नजरिए से देखता है ना, गलत कमेंट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इव टीजर्स कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइट सच अ काउस ऑन द रोड्स, देयर इज नो ट्रैफिक कंट्रोल रूम टू रेगुलेट द ट्रैफिक, और वहां पर कोई कंट्रोल रूम भी नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल रूम नहीं है जो रेगुलेट करेगा ट्रैफिक को। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मेक द सिचुएशन इवन वर्स, और जो भारी भरकम वाला जो गाड़ी है उससे और सिचुएशन खराब हो जाता है। द ओनली सॉल्यूशन टू ईज द सिचुएशन लाइज ऑन प्रोवाइडिंग एडिक्वेट पार्किंग फैसिलिटीज इन द एरिया, और इस सिचुएशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, जब हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में पार्किंग के लिए जगह मिलेगा। ठीक है, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, जो भारी गाड़ियां हैं, मस्ट नॉट बी अलाउड, उनको यहाँ पर नहीं अलाउ करना चाहिए इस रोड में। ड्यूरिंग द पीक आवर्स, है ना, देयर मस्ट बी ट्रैफिक कंट्रोल रूम टू रेगुलेट द ट्रैफिक, और वहां पर एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम भी होना चाहिए जो क्या करे, इस चीज को रेगुलेट करे। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखो बुक फेयर के रूप में लिखना है। बुक फेयर, नेशनल बुक फेयर रांची 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 11 टू 19 दिसंबर बाय बुक पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, बुक मेला
बुक फेयर मतलब पुस्तक मेला, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज किया गया रांची में। अब ये एक दिन के लिए नहीं होता है, लगभग एक सप्ताह डेढ़ सप्ताह के लिए होता है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? पब्लिशर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है। देयर वेर मोर देन 100 स्टॉल्स इन द फेयर। अब देखो मेला में क्या होता है, स्टॉल लगा होता है। स्टॉल कहने का मतलब कि अलग अलग दुकानें होती हैं, उसी को स्टॉल कहते हैं यहाँ पर। विच वॉज इनेगोरेटेड बाय हिज एक्सीलेंसी गवर्नर ऑफ झारखंड। ए वाइड range of textbooks, academic books, books of interest to the general readers, children's books, humanities and social sciences, pure and applied sciences, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, मतलब जितने तरह का अलग अलग जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट के यहाँ नाम दे सकता है, क्योंकि हर तरह के सब्जेक्ट का वहाँ बुक उपलब्ध हो रहा था, ठीक है। वेर डिस्प्लेड बाय द पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। It was encouraging to see the scholars, academicians, and librarians through the book stall. All of them showed immense interest in the books, और सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बुक्स में दिखाता है। Besides books, one could also find stalls and sundry products including calendars, prints, पेंटिंग्स एंड हैंडक्राफ्ट। हैंडक्राफ्ट मतलब कि हाथ का बनाया हुआ कोई सामान। द डिस्कशन प्रोग्राम एंड कल्चरल फंक्शन अरेंज्ड, और फिर वहाँ पर डिस्कशन भी हुआ, कल्चरल फंक्शन भी हुआ अरेंज्ड ऑन द premises attracted me to a large extent. One thing that comes out loud in these book fairs is that they are well attended and create a lot of enthusiasm among the individual buyers, ठीक है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं। इस तरह से हमारा जो है खत्म हो गया, लगभग 8 हमने बताया है, ठीक है। तो आप इस तरह से और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करें अपने जो भी दोस्तों को अभी तक रिपोर्ट राइटिंग पता नहीं है कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, कैसे होता है। 5 मार्क्स का 12th क्लास में पूछा जाएगा। 5 मार्क्स का नोटिस राइटिंग बता दिए, आज रिपोर्ट राइटिंग बता दिए, अगला दिन आर्टिकल बता देंगे, ठीक है। उसके अगले दिन लेटर राइटिंग बता देंगे, ठीक है। तो ये 4 5 चौक 20 नंबर आपका इस 4 गो वीडियो से हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में इसी तरह का और भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।